बहुत खुश है, बहुत खुश है। तेजस्वी यादव जी को एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करते हैं और बहुत बड़ा न्याय है माननीय मुख्यमंत्री का छात्रों के साथ। और धांधली का, भ्रष्टाचार का एक नया मार्ग खुलता जो बच्चों को पता नहीं चलता। सबसे बड़ा बोझ ये था कि 6 लाख लड़कों का परीक्षा कंडक्ट कैसे कराया जाए, लेकिन 6 लाख लड़कों का परीक्षा लेने में आप एक सीटिंग में असमर्थता जता रहे थे। इस पर हमको हंसी भी आती है और अफसोस भी। जब लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी तो आप 10 सीटिंग में परीक्षा कराइएगा, कौन सा सिस्टम लाएगा? तो अगर मरना होगा तो सबसे पहले गुरु रहमान मरने के लिए तैयार ही है। दम नहीं भरते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, कलेजा चीर के बोलते हैं। आप 21 सितंबर के डेट को अगर नवंबर में कर देंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लग रहा है कि इस बार किसी भी तरह की धांधली नहीं होगी, चोर पकड़े जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। सर खुश हैं कि नहीं कि सरकार मान गई कि बीपीएससी की परीक्षा जैसे पहले होती थी वैसे हो गया? बहुत खुश है। मैं माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को और माननीय डिप्टी सीएम बिहार तेजस्वी यादव जी को एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करते हैं। और यह बहुत बड़ी जीत है छात्रों की और बहुत बड़ा न्याय है माननीय मुख्यमंत्री का छात्रों के साथ। परसेंटाइल में होता तो क्या दिक्कत था? परसेंटाइल में होता तो कौन पास करेगा कौन फेल करेगा उसकी गारंटी नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि ज्यादा मार्क के भी फेल कर सकता था, कम मार्क के भी पास कर सकता था। और धांधली का, भ्रष्टाचार का एक नया मार्ग खुलता जो बच्चों को पता नहीं चलता, लेकिन भ्रष्टाचार हो जाता। 2 शिफ्ट में जो परीक्षा, हाँ 2 शिफ्ट में परीक्षा बिल्कुल गलत थी, जो बच्चों के लिए समझिए कि बच्चों के हत्या के बराबर था। 2 शिफ्ट की परीक्षा जो कि जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने समाप्त करके बहुत बड़ा उपकार किया है बच्चों को। सरकार डर के या बच्चों से प्यार है इसलिए? क्योंकि डर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेली रोड का नजारा मुझे लग रहा है आप देखे ही होंगे। हाँ देखिए, सरकार डरती नहीं है और पब्लिक डराती भी नहीं है, ये लोकतंत्र है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री या माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, इन दोनों ने, किसी ने नहीं कहा होगा आयोग के अध्यक्ष महोदय को कि आप 2 शिफ्ट में परीक्षा लीजिए और परसेंटाइल सिस्टम लागू कीजिए। महाजन जी के चले जाने के बाद ये अतुल प्रसाद जी आए और ये अध्यक्ष बने, तो इनके पास सबसे बड़ा बोझ ये था कि 6 लाख लड़कों का परीक्षा कंडक्ट कैसे कराया जाए। तो इनको लगा कि 2 शिफ्ट में कर दिया जाए, परसेंटाइल कर दिया जाए। तो 2 शिफ्ट में कर देने और परसेंटाइल कर देने से उनको तो फायदा हो जाती, लेकिन उनको फायदा हो जाता है कैसे? इसलिए कि धांधली, बोलते कि धांधली नहीं हुआ, आसानी से हम परीक्षा ले लिए, लेकिन उनके द्वारा ये किया गया काम छात्रों के लिए घातक होता। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अतुल प्रसाद जी ने जिस तरह का प्रावधान किया है चोरी को रोकने के लिए, वह काबिले तारीफ है, उसका कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन 6 लाख लड़कों का परीक्षा लेने में आप एक सीटिंग में असमर्थता जता रहे थे। इस पर हमको हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। हंसी क्यों आती है? हंसी इसलिए आती है कि बिहार में हो या भारत में हो, कहा जाता है कि पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा खिलेगा बिहार, पढ़ेगा भारत, खिलेगा भारत, बढ़ेगा भारत। तो वैसी परिस्थिति में आज 6 लाख लड़के हैं, 68वीं में 7 लाख हो गए, 69वीं में 10 लाख होंगे, 25 लाख हो जाएंगे। जब लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी तो आप 10 सीटिंग में परीक्षा कराइएगा, कौन सा सिस्टम लाएगा? ये सरकार का दायित्व बनता है कि एक सीटिंग में जिस तरह का परीक्षा होता आया है, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी आयोग में 2 सीटिंग में परीक्षा और परसेंटाइल के आधार पर नहीं होती है। तो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में भी पूरी तन्मानता के साथ, ईमानदारी के साथ अगर परीक्षा लेती है तो किसी की औकात नहीं कि एक पक्षी भी पर मार दे। उस दिन भी आप तैनात रहिएगा ना, क्योंकि लास्ट बार जब धांधली हुआ था, जब लीक हुआ था पेपर, तो आप दौड़ रहे थे रोड पे। अगर भगवान न करे कि ऐसा हो, गुरु रहमान आज भी कह रहा है कि बजरंगबली को छोड़ के मैं किसी से नहीं डरता। और सबसे बड़ी बात कि अब तो मेरा एक्सरे रिपोर्ट भी हो गया है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। अब तो और डर खत्म हो गया है। अब सबसे बड़ी बात कि छात्रों के लिए किसी भी तरह की बात होती है तो अगर मरना होगा तो सबसे पहले गुरु रहमान मरने के लिए तैयार ही है। दम नहीं भरते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, कलेजा चीर के बोलते हैं, बजरंगबली को सामने रख के बोलते हैं। बस कुछ दिन बाकी है, कहा जा रहा है सितंबर में लिया जाएगा परीक्षा। 21 सितंबर को परीक्षा लिया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष से कि सर आप पर बहुत विश्वास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय डिप्टी सीएम से भी, कि चूंकि
यूपीएससी की परीक्षा भी होने वाली है और बीपीएससी की परीक्षा 21 सितंबर को आप लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा टकराएगा। यूपीएससी के बच्चे भी बीपीएससी देते हैं, बीपीएससी के बच्चे भी यूपीएससी देते हैं, इसलिए आप 21 सितंबर के डेट को अगर नवंबर में कर देंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ऐसे आपके द्वारा किए गए इस कार्रवाई का एक ही शिफ्ट में परीक्षा और ले पाएगी ना एक शिफ्ट में? निश्चित सरकार चाह जाए तो एक पक्षी भी पर नहीं मार सकती है और ऐसा होगा क्योंकि ये छिछली इधर पूरे भारत में हुई है बिहार की। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इस बार किसी भी तरह की धांधली नहीं होगी, चोर पकड़े जा रहे हैं, साइबर सेल भी और परसेंटाइल हटाएगा तो मुझे लग रहा है जो बच्चे तेज हैं उनको फायदा होगा। जो हाँ, पास वही करता है जो पढ़ता है। बस अब तक बनिस्पत की इस तरह के चोर पकड़ा है उस तरह के चोर नहीं हो। पढ़ने वाले पास करते थे, पढ़ने वाले पास करते हैं, अब पढ़ने वाले पास करेंगे। क्या कहेंगे जैसे बीपीएससी के छात्रों? बीपीएससी के छात्रों कहें कि बाबू रे इतना याद रखना कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना। एक बात, जितना पढ़े हो, भगवान न करे कि 21 सितंबर को परीक्षा हो, नवंबर में होगा तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर होता है तो जितना पढ़े हो उसको समझ के उसका रिवाइज करो, डेली 3 सेट मारो और करेंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण पूरा एकदम लव लेटर के जैसा और बिहार का अर्थव्यवस्था, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का फ्रीडम स्ट्रगल उसको एकदम लव लेटर के जैसा पढ़िए और साथ ही साथ किसी भी चोर दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा और किसी भी नकारात्मक प्रभाव वाले लड़कों के साथ मत रहिएगा। हुमज के पढ़िए, जम के पढ़िए, रिजल्ट आपका होगा, मैं दावे के साथ कहा। चलिए देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे और साफ कह दिए हैं बीपीएससी का जो परसेंटाइल सिस्टम हटाया गया है और अब परीक्षा एक शिफ्ट में होने वाला है। गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कहे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।